Hello, my dear student of class 8th. Now, today we will discuss a new task, and task is that आपका जो पेपर अभी यूटी का हुआ था उसमें आपने काफ़ी कुछ गलत किया है, कुछ ने चीटिंग किया है, लेकिन चीटिंग भी थोड़ा सही तरह से नहीं कर पाए। इसमें मुझे डिस्कस करना है आपके साथ में कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनका प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो, आपको जो पेपर हुआ था ये, इसमें सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, फिर सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया था कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। आपको 3 रेशनल नंबर दिए गए थे, 3/2, 1/4, देन 7/6। तो आपको यहाँ पे करना क्या था, आपको इन तीनों के रिगार्डिंग ये प्रूव करना था कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन के रिगार्डिंग वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ द 3 रेशनल नंबर? वो होती है कि बी ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये होती है वो। अब पता नहीं आप में से कुछ बच्चों ने उसको मल्टीप्लाई में ले लिया है, जब मैंने क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है कि भाई रिगार्डिंग टू द एडिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ ने ले लिया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। भाई वहाँ पे तो 2 यूज़ कर रहे हैं ना आप रेशनल नंबर। मैंने तो यहाँ क्वेश्चन में 3 दिए हैं, तो फिर आप 2 वाला रूल कैसे ले सकते हो कि भाई a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए? वैसे भी वो तो प्रॉपर्टी अपनी आप में एसोसिएटिव होती नहीं है, वो प्रॉपर्टी होती है अपने आप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे काफ़ी मिस्टेक हुई हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपली 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी थी। वो प्रॉपर्टी होती है कि भाई ए प्लस बी ब्रैकेट क्लॉज प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लॉज। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करानी थी, और आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने इसको किया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इन बातों को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली वी हैव ओनली 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स अपने आप में एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जब आप उसको दिए हुए रेशनल नंबर में ऐड करें तो आपको मिल जाए 0। एडिटिव इनवर्स उसी को बोलते हैं। जैसे 5 है, अब 5 में कितना ऐड करें कि 0 मिल जाए? दैट इज़ -5। इट मीन्स हमें केवल साइन चेंज करना होता है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्लियर? So -2/-7, which is the first part of question number 2. So that is 2/7, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इट मीन्स ये अपने आप में बन गया 2/7। तो 2/7 के लिए जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आएगा -2/7। इन सेकेंड पार्ट वी हैव -3/8। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 विल बी 3/8 पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रखें, एडिटिव इनवर्स अपने आप में एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जब आप उसको दिए हुए रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाना चाहिए। सपोज यू वांट टू गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 विल बी -1/4। Suppose you want to get the additive inverse of 5/7, then additive inverse of 5/7 will be -5/7. सो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा -2/7 और सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 3/8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट 5/4 टू द पावर -3। मैंने बताया था कि जब कभी पावर निगेटिव में दी हुई हो और उनको पॉजिटिव करना हो तो आप उस रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। यदि वो अपने आप में रेशनल नंबर a/b है तो b/a कर दीजिए, 3/4 है तो 4/3 कर दीजिए। वो रेशनल नंबर अपने आप में 5/7 है तो 7/5 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इसको लिख सकते हैं 4/5 टू दी होल पावर 3। फिर 4/5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो आपका आंसर आ जाएगा 64/125। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट -4/5 टू द होल पावर -7 विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी पावर पॉजिटिव करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो -4/7 दिया हुआ है इसको आप कर दीजिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ -4/5 विल बी 5/-4। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है आपको अभी अभी कि आपके पास नंबर यदि 2/7 है, 2/7 है तो आप 7/2 कर दीजिए। 4/5 है तो 5/4 कर दीजिए। 2/3 है तो 3/2 कर दीजिए। तो इस तरह से आप उस रेशनल नंबर का जो आपको दिया हुआ है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करने के बाद ही आपको जो उसकी पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकेंगी। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 5/-4 टू द होल पावर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन टू यू दैट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि सुटेबल प्रॉपर्टी को आप यूज़ कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको आप प्रॉपर्टी यूज़ करके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे पहली बार आपसे डिस्कस हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो, एक तो होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों में एक डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स तो वो होता है जिसको ऐड करने पे 0 मिल जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 मिल जाए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 4/7 है तो 4/7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए? इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 दैट विल बी 7/4। सो 4/7 में जब आप 7/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जा कर के आपको 1 मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपसे पूछ रही हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप ए पार्ट -3/-14 और बी दिया है 8/-14। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 14/3। वो क्यों? क्योंकि -3/-14 में माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3/14। सो 3/14 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 14/3 से, तब जा कर के हमें 1 मिलेगा। इसी तरह से 8/-14, 8/-14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 14/8, तब जा कर के आपको 1 मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। वो कह रहे हैं कि आप -2/5 और 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर को निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब आपको -2/5 और 1/2 के बीच में निकालने हैं 5 रेशनल नंबर, तो सबसे पहले तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम कीजिए। कैसे करेंगे? इनका HCF ले लीजिए। 5 और 2 इन दोनों का HCF आएगा 10। तो 10 यहाँ पे 5 और 2 का HCF आएगा 10। तो सबसे पहले तो आप -2/5 और 1/2 इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 बनाइए। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर पहले आपको सेम करना पड़ेगा। जब तक आप इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आप -2/5 और 1/2 इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बनाएंगे 10। क्योंकि अभी इस वक्त इनका डिनोमिनेटर 5 और 2 है, तो सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर आप इक्वल करेंगे 10। वो इक्वल कैसे होगा? -2/5 में आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और 1/2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर नीचे 5 से। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा मीन्स 10 हो जाएगा, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि 5 निकालने हैं ना रेशनल नंबर। सो 5 + 1 6 से करेंगे। यदि 4 निकालने होते तो 4 + 1 5 से मल्टीप्लाई करते। यदि हमें 7 निकालने होते तो 7 + 1 8 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये रूल है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में आप फिर इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से ऊपर नीचे, उसके बाद आप उनके बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -19/4 ऑन द नंबर लाइन। हमें -19/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई 19/4 -19/4 किस किस के बीच में लाई कर रहा है? -19/4 4 और 5 के बीच में, -4 एंड -5 के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर आप जाएंगे -4 और 5 के बीच में और इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10। What should be subtracted from -2/3 to get -5/6? वो कह रहे हैं कि -2/3 में से हम क्या माइनस करें और जिससे हमें मिल जाए -5/6। तो कोई बात नहीं, उसमें आप एक काम कर लीजिए, फटाफट एज्यूम कर लीजिए कि भाई हमें सपोज यहाँ पे x करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। लेट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द x फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6। तो फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में -2/3 - x = -5/6, और फिर आप यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें कर पाएंगे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 36/4/5। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7.5 hours? वो कह रहे हैं कि भाई कार की स्पीड विदिन आवर आपको दी हुई है, तो बताइए वो 7.5 hours में कितना जाएगी। तो जो उसकी स्पीड है वो 1 hour की है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 7.5 से, आ जाएगा टोटल किलोमीटर जो वो ट्रेवल करेगी विदिन 7.5 hours में। तो केवल मल्टीप्लाई करनी है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि भाई थिकनेस ऑफ 2 वायर आर 6 × 10⁻⁻6 मीटर एंड
1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ टू वायर। तो हमें तो रेशो निकालना है उनकी थिकनेस का। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जो फर्स्ट वायर की थिकनेस दी हुई है उसको आप लिख देंगे न्यूमरेटर में, और जो सेकंड वायर की थिकनेस दी हुई है उसको लिख देंगे आप डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसको लिखने के बाद फर्स्ट वायर की थिकनेस आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, और सेकंड वायर की जो थिकनेस है उसको लिख देंगे आप डिनोमिनेटर में। ऐसा करने के बाद जो कटता है वो आप काट देंगे, और बाकी जो बचता है उसको आप एज अ आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है, और क्या दिया है 1/3⁻²+ 1/4⁻²= 125x। ये आपको दिया है। तो इसे आप इस तरह से करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये जो 1/3⁻² है और 1/4⁻² है, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, 1/3⁻² को पॉजिटिव में कीजिए कन्वर्ट, 1/4⁻² को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मिलेगा 3⁻² + 4⁻²= 125x। ये हमें मिलेगा। इसके बाद में जो 3⁻² है वो बन जाएगा 9, 4⁻² है वो बन जाएगा 16, और 1/2 में हो गया 125x। अब जो ये 125 है, इस 125 को आप लिख सकते हैं 5⁻3। ध्यान रहे ये बात। तो लेफ्ट साइड में आ गया 25 और राइट साइड में आ गया 5⁻3x, जिसको आप लिख सकते हैं 5⁻3x। सो लेफ्ट साइड में है 5⁻2 और राइट साइड में है 5⁻3x। अब कंपेयर कर दीजिए, और कंपेयर करने के बाद x निकाल लीजिए। ध्यान रहे कंपेयर करते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि बात कि लेफ़्ट और राइट दोनों में जब आप कंपेयर कर रहे हो पावर्स की, तो उनका बेस इक्वल होना चाहिए। यदि बेस इक्वल नहीं है लेफ़्ट राइट में, तो उनकी पावर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेस इक्वल होना चाहिए दोनों में ही, लेफ़्ट राइट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट -7x + 1 इंटू -7⁻7 = -7⁻19। ये क्वेश्चन दिया है। तो आप एक काम करें, जब बेस सेम होते हैं आपको पता है पावर हो जाती हैं ऐड। सो -7 में x + 1 में आप 7 को ऐड कर दीजिए। तो जब आप x + 1 में 7 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको x + 8, और राइट साइड में क्या दिया है -7⁻19। तो अब आप पावर कंपेयर कर दीजिए और यहाँ से x निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें लिखा है फ्रॉम अ 44 मीटर लॉन्ग रोप एज मैनी पीसेज एज पॉसिबल आर कट ऑफ ईच 5:1/6 मीटर लॉन्ग। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज एंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। वो कह रहे हैं कि भाई कोई इनके पास में एक रोप है जिसकी टोटल लेंथ 44 मीटर है, और उसमें कितने पीस हो जाएंगे, जबकि एक पीस की लेंथ जो होनी है वो 5:1/6 होनी है। तो इसमें आप क्या करें, 44 मीटर को डिवाइड कर दें आप 5:1/6 से। पहले इसको आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है अभी, इसको आप बदल लेंगे और ये हो जाएगा 6 5 30 + 1 मीन्स 31/6। तो 44 को आप डिवाइड कर देंगे 31/6 से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ पीस। इसके बाद आप देखिए जो और में दिया है, और में दिया है कि भाई एक हमारे पास में वायर है
19/4 मीटर लेंथ का वायर है जिसका कॉस्ट है 171/2। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कि 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने पेपर डिस्कस किया है और इस पेपर में आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो मालूम हो गई होंगी एंड आई होप उनको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर अपने आप में सही था, मीडियम पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को पता नहीं कैसे लेके चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ना प्रोसीजर पता है, ना कैसे लिखना है वो पता है, बस ये है कि अपना चीटिंग करने में लगे हुए हैं। और कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चंस की सीक्वेंस गड़बड़ की है, कुछ ने क्वेश्चन था कुछ और आंसर दिया है कुछ और। तो कुल मिला करके सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं रहा एज अ UT1। सो इम्प्रूव योर सेल्फ एंड डू हार्ड वर्क, सेल्फ स्टडी कीजिए और तब जा कर के आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, यदि अभी भी इस क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर पूछने की हैबिट को डेवलप कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सभी आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा 1 है सोसाइटी प्रॉपर्टी का था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना था कि वो हम एक ऐसा रेशनल नंबर जो हम इनमें ऐड करें और हमें 0 मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बनेगा -2/7, सेकंड पार्ट के लिए बनेगा 3/8। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट 5/4 तो उसको आप सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने के बाद में इसकी जो एक्सपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी। सो 4/5 मीन्स 64/125 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं राइट डाउन दिस एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव कब होती है एक्सपोनेंट, जब आप उसके अंदर वाला पार्ट करते हैं रेसिप्रोकल। So 5/4 will be required answer of this question. In section B we have only 5 question। ठीक है, इस तरह से आप ये करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कस करेंगे बाद में।
खत्म नहीं है